हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लगभग दो लेक्चर को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। लगभग 50 क्वेश्चन, 25-25 करके दो लेक्चर, 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। और ये पार्ट थर्ड होने वाला है, ठीक है, जो कि यहाँ से हम 51 से लेकर 75 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इकोनॉमिक्स को समझने में आसानी करेंगे, और जो भी आपका क्वेश्चन आएगा एसएससी के एग्जाम में आप टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो हम ये क्या, हमारा पहला प्रश्न, हमारा जो 51 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, वो विच बॉडी मैनेज द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया में ना मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज कौन करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है। और आरबीआई पूछेगा कहाँ पे है? आरबीआई कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। किसकी? आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। इसे बैंक ऑफ बैंक कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? बैंक ऑफ बैंक कहा जाता है, ठीक है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द एक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है ना, आरबीआई, टू परस्यू ऑब्जेक्टिव्स सच एज प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। जो भी, ठीक है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताएगा, जो कि कौन मैनेज करता है? आरबीआई। और जो फिस्कल पॉलिसी होता है ना, फिस्कल पॉलिसी को मैनेज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन मैनेज करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पूछा जाएगा कि हेड कौन होता है? इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी, ओके। सही, नरेंद्र मोदी अभी नीति आयोग के कौन है? हेड है, ओके। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म यहां लिख देते हैं, ओके। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और पूछा जाएगा सेबी कहाँ पे है? सेबी भी मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब आपको पता होना चाहिए डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट जो फाइनेंसिंग होता है ना, जिसे कहते हैं हम लोग घाटे की वित्तीय व्यवस्था। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे कहेंगे घाटे की वित्तीय व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, ओके। और इसका मतलब होता है कि जैसे जब सरकार, ठीक है, जैसे ये हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाए। जब उस मान लेते हैं उसका जो खर्च है ना आय से अधिक हो, जैसे उसका जो बजट है, ठीक है, मान लेते हैं उसका बजट 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये बजट है उसका, लेकिन जो, ठीक है, उसका बजट है 100 रुपया, लेकिन क्या हुआ कि सरकारी राजस्व में ना 80 रुपया है। कितने? 80 रुपया बजट मान लेते हैं कि 100 रुपया माना, और उसके राजस्व में ना, जैसे कहते हैं खजाना में 80 रुपया है, तो 20 रुपया को जो मैनेज करने के लिए जो है ना, 20 रुपया जो बचा है ना, इसी को हम कहेंगे घाटे, ठीक है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था, इसी को मैनेज करने के लिए किया जाता है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था, ठीक है। तो एक और इसका जो डिफिनेशन होता है जब सरकार का जो खर्च उसकी आय से अधिक हो, ठीक है, यह जाता है, तो इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार विभिन्न तरीकों से लोन, मतलब कि जो धन जुटाती है ना, धन को जुटाती है, ठीक है। मतलब जो अपना जो पैसे को वो जुटाती है, जैसे कैसे कैसे वो जुटा सकती है, ठीक है। जैसे केंद्रीय बैंक से क्या उधार लेगी, है ना, बोरोइंग करेंगे। जो केंद्रीय बैंक है हमारा, केंद्रीय बैंक हो ना आरबीआई, आरबीआई से क्या लेगी? लोन लेगी, ठीक है। या फिर वो पैसे नए नोट छापना स्टार्ट कर देगी, ओके। तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? जॉन्स मिनार्ड कीन्स के द्वारा बताया गया था। जॉन्स मिनार्ड कीन, ठीक है, मिनार्ड कीन्स के द्वारा बताया गया सॉरी। और अमर्त्य सेन कौन है? फर्स्ट व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसको इंडिया के व्यक्ति हैं जो कि इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज लिए हैं, अमर्त्य सेन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू, जो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है ना क्या बताता है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू व्हाट, तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ठीक है, अगर जैसे आपके एक्सपोर्ट में इंक्रीज हो जाएगा ना तो आपके डिवैल्यूएशन इन करेंसी को लीड्स करेगा, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ब्लैक मनी रिफर्स टू व्हाट, ब्लैक मनी रिफर्स टू अनअकाउंटेड इनकम, जिसका कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है ना, अन जो ब्लैक मनी है ना अनअकाउंटेड इनकम, जैसे आप अर्न कर रहे हैं और किसी जैसे आप क्या, ब्लैक मनी कहने का मतलब होता है कि जैसे आप मान लेते हैं आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको अगर घूस जो है ना ब्राइब्स जो अगर आपको दिया जाता है तो वो अनअकाउंटेड इनकम के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो होता है ब्लैक मनी, ठीक है। Which plans gave priority to agriculture and irrigation? कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जो किसको प्रायोरिटी दिया, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन को, इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा जो आया ना, वो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था ना वो एग्रीकल्चर से मेनली संबंधित है, कृषि से, और जो सेकेंड है ना एग्रीकल्चर एंड जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ना वो किससे संबंधित है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर से, ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो कि संबंधित है, ओके। विच इंडिकेट्स सो इन इक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा ऐसा इंडेक्स है ना जो शो करता है क्या, इन इक्वलिटी, ठीक है, इन इक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गरीब कहा जाता है ना, गरीब 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 और गरीब हो रहा है, ठीक है, और अमीर हो रहा है, तो कौन सा जो मतलब कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो कि ये शो करता है, ठीक है, जैसे रिच हो रहा है और पुअर हो रहा है, तो कौन सा इंडिकेटर शो करता है, जो गिनी कोएफिशिएंट है ना, गिनी कोएफिशिएंट, वो ये शो करता है कि जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट का जो डिफिनेशन होता है ना, statistical measure that represents the income or wealth distribution within a population, ठीक है, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वेल्थ का किस गरीब का और अमीर का, वो बताता है कौन, गिनी कोएफिशिएंट, बस आपको ये पता होना चाहिए। और सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच बॉडी रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, विच बॉडी रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना इंडिया का, कौन सा बॉडी रेगुलेट करता है ना, आपको ये पता होना चाहिए। जो हमारा IRDAI है ना, IRDAI है, क्या करता है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना इंडिया का उसको रेगुलेट करता है, और IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, ओके, हैदराबाद हेडक्वार्टर कहाँ है, IRDAI क्या, हैदराबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंश्योरेंस से रिलेटेड। RBI का पता है और सेबी का पता है, LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, और LIC का फुल फॉर्म तो आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिकल डाउन थ्योरी, आपको पता मतलब आपको जानना है व्हाट इज ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होता है ना, ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी होता है ना, इज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ओके, क्या करता है, जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है किसको, टू वेल्दी पीपल, मतलब जो वेल्दी पीपल होते हैं ना, रिच पीपल, ठीक है, रिच पीपल है ना,
पीपल, जैसे कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वेल्दी पीपल है, बिजनेसमैन है, तो उसमें क्या है ना कि उसको सरकार प्रमोट करेगी किस चीज के, उसका जो टैक्स हो ना, उसको टैक्स को कम कर देगी, जिससे क्या होगा कि लोगों जो पुअर पीपल है ना, जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, उनको भी हेल्प मिलेगा। जैसे अगर इनका जो, अगर मान लेते सरकार वेल्दी पीपल का टैक्स में कटौती करेगी, तो लोग क्या, मतलब क्या होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, वो क्या करेगी, जो कंपनी होगी और लोगों को बुलाएगी अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि पैसा उसका बच गया है, ठीक है, पैसा उसका बच गया, और क्या करेगी, थोड़ा सा जो लोगों के जो सैलरी है उसको भी बढ़ाएगी, क्योंकि पैसा बच गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये बताती है कि जैसे फ्री मार्केट बेनिफिट्स टू पुअर, पुअर के लिए फ्री मार्केट बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ओके, कोई क्वेश्चन का आंसर ये हुआ सी। द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, जो मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोग देखा, जो इंडिया है ना, इंडिया कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक तीन प्रकार के होते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होता है, जो ओनली प्रॉफिट के लिए काम करती है ना, ये बातें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। जो किसके द्वारा, जो मिक्स्ड इकोनॉमी शब्द है किसके द्वारा दिया गया, वो दिया गया डॉब के द्वारा, ठीक है, ठीक है, मारूसी डॉब के द्वारा दिया गया क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी शब्द। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, which one of the following is not a method of estimating national income, which of the following is not a method of estimating national income, मतलब नेशनल इनकम, मतलब आप मेनली जानना है नेशनल इनकम कितने तरीके से हम लोग माप सकते हैं, ठीक है, और इसमें से कौन सा है कि जिससे हम नेशनल इनकम नहीं अपना माप सकते हैं, ठीक है, वो हमारा है इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेथड हमारा इसका करेक्ट आंसर हुआ, जिससे हम लोग नेशनल इनकम नहीं माप सकते। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है ना हमारा, जो एक्सपेंडिचर मेथड है, इससे हम लोग नेशनल इनकम मापते हैं, प्रोडक्ट मेथड से हम लोग नेशनल इनकम मापते हैं, और इनकम मेथड से हम लोग नेशनल इनकम को अपना मापते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, मोनोपोली इन इंडिया इज इन इंडिया कंट्रोल अंडर, जो इंडिया में जो मोनोपोली है ना किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, इंडिया में जो मोनोपोली है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा एमआरटीपी। जो एमआरटीपी है ना, इसके द्वारा हम लोग जो है ना मोनोपोली को कंट्रोल किया जाता है। आप पूछेंगे एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसका एमआरटीपी का फुल फॉर्म होता है मोनोपोलीज, ठीक है, मोनोपोलीज एंड restrictive ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। अब ये कब आया, मोनोपोली जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट कब आया, ये आया हमारा 1969 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1969 में आया, ठीक है। क्या किसके लिए आता है, फॉर फेयर कंपटीशन के लिए, किसके लिए आता है, फॉर फेयर कंपटीशन, ठीक है, फॉर फेयर कंपटीशन के लिए आता है एमआरटीपी, ठीक है। नेक्स्ट का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, दो प्रकार के इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो एक होता है माइक्रो, ठीक है, तो किसके अंतर्गत आता है क्या सी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना, तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कि छोटे स्तर पे, ठीक है, छोटे स्तर पे जो डिमांड और सप्लाई को पूरा किया जाता है ना, उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बड़े स्तर पे जैसे देश हो गया, कंट्री इन्वॉल्व हो गया, तो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। मोस्ट लिक्विड एसेट क्या होता है, ठीक है, जो मोस्ट लिक्विड एसेट है ना कैश, जो कि सबसे जल्दी खत्म होने वाला, मतलब लिक्विड मतलब क्या होता है, लिक्विड मतलब जो कहीं से भी निकल जाए, है ना, लिक्विड वाटर को मान लें, ओके, तो कहीं से भी निकल जाता है ना, तो मोस्ट लिक्विड एसिड अगर कहा जाता है कैश होता है, क्या होता है, कैश होता है मोस्ट लिक्विड एसिड। ओके, कैश। एन इकोनॉमी इज सेड टू बी रिसेशन इन इफ जीडीपी फॉल्स फॉर व्हाट। अगर कोई भी इकोनॉमी है ना रिसेशन में कहा जाता है, ठीक है, मंदी में, ठीक है, क्या होगा, कितने सालों के लिए अगर जीडीपी फॉल्स करेगा, या कितने समय के लिए, अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में, ठीक है,
अगर इकोनॉमी फॉल, अगर जीडीपी उसका फॉल कर गया ना 2 इकोनॉमिक क्वार्टर में, तो उसको हम लोग रिसेशन के में डाल सकते हैं, ठीक है, कि जो इकोनॉमी है वो रिसेशन से गुजर रहा है, मंदी से। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच सेक्टर इज नोन एज द टर्सरी सेक्टर, किस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर के रूप में जाना जाता है? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था सर्विस सेक्टर को टर्सरी। ओके, जो एग्रीकल्चर वो प्राइमरी है, प्राइमरी सेक्टर के, और इंडस्ट्री आता है किसके, सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो माइनिंग आता है ना, कमेंट में बताएंगे किस किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर को हम लोगों ने इसको कवर किया पिछले लेक्चर में। द हेड ऑफ द नीति आयोग इज, अब आपको पता करना है नीति आयोग का हेड का क्या होता है, कौन है, ठीक है, कौन होता है। तो नीति आयोग का जो हेड होता है ना, प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? नीति आयोग का हेड होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है ना, जो इंडियन इकोनॉमी है इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर हम लोगों ने देखा ना, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया कैसा है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किसको कहते हैं? यूएसए को कहेंगे। और सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहेंगे? नॉर्थ कोरिया, है ना। आपको एग्जांपल भी पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफसीआई, एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है एफसीआई का फुल फॉर्म? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, आपको बस ये पता होना चाहिए। हु पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, ठीक है, कौन सा संस्था है ना जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को क्या करता है? पब्लिश करता है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है ना वो क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ना इसको पब्लिश करता है। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, ठीक है। जो CRISIL है ना, CRISIL है ना, जो कि क्या प्रोवाइड करता है? क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन ओके सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। नाबार्ड का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, RBI देख लिया। सेबी हम लोगों ने देख लिया। ओके, विच टैक्स रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, ठीक है। मतलब कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स, पहले तो 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो कौन सा ऐसा टैक्स जो आया ना, जो मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना उसको एक में मतलब कि रिप्लेस कर दिया सबको एक साथ, वो था हमारा GST। तो जब GST आया ना तो मेनी जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना सबको एक में कंक्लूड कर दिया और वो बन गया क्या? GST, गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को लाया है। कब लाया? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का मतलब है फाइनेंशियली हेल्प करना, वित्तीय सहायता, ठीक है। अगर स्कीम में आपको प्रॉब्लम होता है ना, तो स्कीम से भी रिलेटेड हम लोग एक वीडियो करेंगे जो कि सारे स्कीम को आपको खत्म कर दिया जाएगा। ओके, आपको फिर याद हो जाएगा। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है? तो गोवा, क्योंकि जनसंख्या का मतलब हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कहने का मतलब है ना कि लोगों का मतलब किस जगह के लोगों का सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, वो है गोवा के लोगों का, ठीक है। मिनिमम वेजेस एक्ट इज रिलेटेड टू, मिनिमम जो वेजेस एक्ट है ना किससे संबंधित है? ठीक है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट संबंधित है किससे? प्रोटेक्शन ऑफ लेबर वेजेस से। जो लेबर वेजेस है ना, मतलब मजदूरों का जो वेजेस का कहने का मतलब है मजदूरी, है ना। मजदूरी किससे संबंधित है? मिनिमम वेजेस एक्ट संबंधित है किससे? प्रोटेक्शन ऑफ लेबर वेजेस से। और जो ये कब आया गया मिनिमम वेजेस एक्ट? आया था हमारा
1948 में। कब आया था? 1948 में। आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? हु प्रिपेयर्स द बजट? हु प्रिपेयर्स द बजट एट द सेंट्रल लेवल इन इंडिया? सेंट्रल लेवल, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे बजट को प्रिपेयर कौन करता है? ये भी कोई पूछने की बात है। फाइनेंस मिनिस्टर। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। सीतारमन। और जो निर्मला सीतारमन रमन है ना, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अब जो आपको प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अभी जो द्रौपदी मुर्मू है ना, सेकेंड सेकेंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर, सॉरी सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना। सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।